गुरुजी। नमस्ते। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। बोलो। उसमें से पहला प्रश्न जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1%, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे, क्या आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1%, 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये सब मना कर रहे हैं 2% नहीं। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, ये लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, कितना? ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं गुरुजी। यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। नहीं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है, मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं, जो केवल, बेटा सुनो, जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में 2 मिनट ज्यादा करके बताएं तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी, मैं गांव की हूँ। सुन रही हो बहन, सुन रही हो, आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी, मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए, बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उससे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा, माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी, मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर, मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए, मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख, बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती है ना बहन, इसी चक्कर, कहते ना एक मछली पूरी तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खड़े उतरे। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बात है ना उस पे थोड़ा जोड़ दे। और क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं, जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध। अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है आपके साथ? गलत है, बिल्कुल। लेकिन आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं? ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? आप बताओ, आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही बताओ, लिव इन में रहना कितना % है, आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। अरे 2-3 नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी है, और उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए।
लीजिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, बस मेरा यही है। आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूं, पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए, ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगी। धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। बोलो बेटा, बेटा यहाँ भी ले आना माइक, मैया को देना अभी वहाँ। श्री राधे महाराज जी। जी जी मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। बोलो। पहला प्रश्न है कि भगवान ने पाप और पुण्य क्यों बनाए? यदि भगवान ने पाप पुण्य नहीं बनाए होते, यदि पाप नहीं होता ना बेटा, तो पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता। यदि रात ना होती तो दिन का कोई मतलब होता नहीं। फिर इसलिए ईश्वर ने सब चीज जोड़े से बनाई। माँ ना होती तो बाप का क्या मतलब होता, बहन ना होती तो भाई का क्या मतलब होता, पृथ्वी ना होती तो आकाश का क्या मतलब होता, कांटे ना होते तो गुलाब का क्या मतलब होता। इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाए। अच्छा ये बताओ जी, यदि दुख ना होता तो सुख का कोई मजा होता? जी नहीं। सुन फिर जी। इसलिए दुख बनाया ईश्वर ने कि दुख के बाद सुख का मजा है, जी। बिछड़ने के बाद ना मिलने का मजा है। जी ऐसे इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाई। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने 4 युग बनाए, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग था, तो माधव मतलब बिहारी जी 3 युग भी तो बना सकते थे ना, कलयुग क्यों बनाया उन्होंने? 3 बनाते तो आप कहती कि 3 क्यों बनाए, 2 भी तो बना सकते थे। जी इसलिए भगवान ने 4 ही बना दिए। नहीं महाराज जी, ऐसा है ना, 3 युग अच्छे युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जी। तीनों युग अच्छे हैं, पर कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से अच्छा कलयुग है। आपको पता है कलयुग बहुत अच्छा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो यज्ञ जप करने से, तप करने से पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल वही भगवान का नाम जप लेने से पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग बहुत अच्छा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो बहुत अच्छा, वरना पापाचार तो है ही। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है, तो उसमें ये नियम मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा? ये क्यों किया? अरे भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी का। तो श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। कहाँ लिख गया? श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी ने कहा है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, उसी तरह कलयुग में हर एक स्त्री का भी हो सकता है। नहीं बेटा, समझ समझ का फेर है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, समझ दी है। और सुनो, ये जो युग है ना जी, ये चारों युग चारों टाइम रहते हैं जी। जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी अभी हम प्रयागराज में हैं, अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कलयुग थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, जहाँ AC की हवा होती है, AC की ठंडक होती है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जी नहीं। हाँ, जैसे AC की ठंडक के आगे गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहाँ कथा कीर्तन सत्संग है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ कलयुग क्या काम? कलयुग वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है, जुआ में कलयुग, द्यूतमपानम शराब में कलयुग, स्त्रियां पर स्त्री जहाँ। इसलिए यदि हर माँ बाप, अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने कहा ना कलयुग में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा है ना बेटा, यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब संस्कार दे दें जी, अच्छे संस्कार दें, तो अच्छा संस्कारी बेटा किसी के साथ बलात्कार करेगा? जी नहीं। तो ये तो कमी माँ बाप की है ना, परवरिश की कमी है ना। महाराज जी एक बात बताइए, हर एक माँ बाप तो वो नहीं होते ना जो अपने बेटे को गलत संस्कार दें। माँ बाप होते हैं लापरवाह जी। आजकल के माँ बाप कैसे होते हैं, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं होते, बच्चों को योग्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। फिर यदि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो कुम्हार चिलम भी बना सकता है और घड़ा भी बना सकता है जी। कुम्हार चाहे चिलम बनाए और कुम्हार चाहे तो
घड़ा बनाए, जी। उसी तरह माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना दे। माँ बाप के संस्कार सी होते हैं बेटा। माता गुरुजी, शत्रु, एक और सवाल चाणक्य है। कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते बस सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बस जो एक- माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, जब आपका बेटा बीड़ी पीता है 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते? कोई भी बालक एक दिन में नहीं बिगड़ता, बिगड़ता जब उसे ध्यान ना दिया जाए तो वो बिगड़ता है। एक बार गलती करे तो 4 जूता मारो बच्चे को। थोड़ा डर होना चाहिए ना। आजकल के माँ बाप बिल्कुल सिर पर चढ़ा लेते हैं बच्चों को। बच्चे चोरी कर रहे हैं, बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। क्या अच्छा ये बताओ, एक बात बताना बहन, जी आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली मुंबई जी। और वहां जाके लिव इन में रहने लग जाते हैं। जी क्या ये बात माँ बाप को पता नहीं है? नहीं, हॉस्टल में रह रहे हैं ये पता है। हाँ, अरे बंबई चले जाना, शाम को 5:30 बजे हजारों लड़का लड़की बैठे रहते हैं एक साथ। ये वही लड़के लड़कियां जो पढ़ने गए थे। माँ बाप को सब पता है, इसलिए कहता हूं बच्चे पढ़ने गए हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, 2-4 दिन वहां आसपास चुपके से रह के बच्चों का मुआयना तो करो कि बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है? पढ़ने गई है बेटी तो क्या खुफिया एजेंसी बन के माँ बाप को देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए। फिर इसलिए गुरुजी, गलती बस किसकी एक है? सवाल और। पहले बताओ गलती किसकी है? माँ बाप की। हाँ, अब आई तुम ठीक। बस एक सवाल गुरुजी, बस एक सवाल और है जी। कि भगवान ने काशी, अभी आपकी बात कराएंगे सब। पहले आपसे मेरी विनती है, बैठो, सब बैठ जाओ, बोल चलो अब आगे सब बात कराओ। गुरुजी बस एक सवाल और है कि भगवान ने काशी एक जगह बनाई, प्रयागराज एक जगह बनाया, अलग अलग तीर्थ बनाए हैं, तो भगवान पूरी पृथ्वी को ही तो एक तीर्थ बना सकते थे ना। तो पूरा भारत तीर्थ ही तो है, पूरा भारत तीर्थ है, इसमें क्या है? जी हाँ, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। चलो इस तरफ बात कराओ।